बिल्डर ऑफ नेशन बोला जाता है। आज की डेट में अगर किसी को सुपर प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहिए, लोग तो गुड़गांव का ही नाम याद रखते हैं, लेकिन एल&टी ने क्यों नोएडा चूज किया? गुड़गांव और नोएडा में बहुत ही डिफरेंस है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर्स को देख लीजिए, हर एक मायने में गुड़गांव जो है नोएडा से बेटर नहीं है आज के टाइम में। तो सर, जो एल&टी ग्रीन रिजर्व की लोकेशन है सेक्टर 128 नोएडा, ये जो लोकेशन है सेक्टर 128, ये एक ऐसा सेक्टर है इसको नोएडा का मिलेनियम रो बोला जाता है। एक तो गोल्फ कोर्स जब हम बोलते हैं दिमाग में एकदम गुड़गांव आता है, दूसरा क्या है, गोल्फ कोर्स मतलब ग्रीनरी। प्रोजेक्ट जो है चारों तरफ से ग्रीन है। प्रोजेक्ट के दोनों साइड पर आपका 18 होल का गोल्फ कोर्स है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने सोशल मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स में देखा कि गुड़गांव का जो चार्म है, जो उसका रियल एस्टेट चार्म है, वो मॉनसून की बारिश के पानी में बह गया। गाइस, इससे साफ दिखता है कि गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा वीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम नोएडा की बात करें तो चाहे वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर लगाएं हम, चाहे हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट सेगमेंट देखें, तो सभी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। एंड गाइस, हम यहीं पे अगर टॉप डेवलपर्स की बात करते हैं तो अब उनका जो इंक्लिनेशन है वो नोएडा की तरफ ज़्यादा जा रहा है। उन्हीं में से आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या रीजंस हैं, एंड जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स हैं एल&टी, एस, इनकी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हमें नोएडा के बारे में एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें एक थॉरो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील ओझा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू। पहले तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसमें नोएडा आज की डेट में बहुत एक अच्छी सिटी फ्लरिश हो रहा है इन दिल्ली एनसीआर? श्रेया जी, जैसे कि आपने पूछा कि नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव के अकॉर्डिंग क्यों अच्छा है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ गुड़गांव के अंदर अभी, जैसा आपने भी बताया कि गुड़गांव में अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले बारिश हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 4 घंटे की बारिश हुई। लोग शाम को 4 बजे ऑफिस से निकले हैं और अगले दिन मॉर्निंग में 4 बजे अपने घर को पहुँचे। अगले ही दिन हरियाणा गवर्नमेंट ने जितने भी स्कूल थे या ऑफिसेस थे, सबको, ऑफिस वालों को और फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया और स्कूल सारे बंद करा दिए गए। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब को कंपेयर करके अगर आप नोएडा को देखते हैं तो गुड़गांव और नोएडा में बहुत ही डिफरेंस है। या आप इस तरह की परिस्थिति को देख लीजिए, या आप क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख लीजिए, या लॉ एंड ऑर्डर्स को देख लीजिए, हर एक मायने में गुड़गांव जो है नोएडा से बेटर नहीं है आज के टाइम में। नोएडा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुड़गांव में हो नहीं सकती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि आप देखेंगे नोएडा और गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स है, गुड़गांव के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, गुड़गांव के अंदर स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यही बात नोएडा की किया जाए तो नोएडा के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं वो आपको इससे ज़्यादा वेल स्टैब्लिश और वेल प्लान तरीके से। जैसे कि अगर नोएडा के रोड्स के बारे में बात किया जाए और गुड़गांव के रोड के बारे में बात किया जाए, नोएडा और गुड़गांव की जो रोड्स हैं बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। नोएडा में जो रोड्स हैं आपकी बहुत ही चौड़ी सड़कें हैं, 130 मीटर 120 मीटर की रोड्स हैं। जनरल रोड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो कनेक्टिविटीज़ की रोड हैं वो आपकी 120 मीटर रोड बनी हुई है, 130 मीटर रोड बनी है। और अगर ग्रीनरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रीनरी भी गुड़गांव से नोएडा के अंदर बहुत ज़्यादा है। कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको घर कम देखने को मिलेंगे और ग्रीन एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर एक रोड, हर एक लोकेशन, हर एक सेक्टर के अंदर आपको ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके जो आज के टाइम का बायर है वो नोएडा को मूव कर रहे हैं। नोएडा के अंदर आपका अपना एयरपोर्ट भी आ गया, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपके जेवर एयरपोर्ट के नाम से जेवर में आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत जितनी भी सारी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो एमएनसीज़ कंपनी हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जो नोएडा के अंदर ऑलरेडी उन्होंने ज़मीन ले लिया है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो नोएडा में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि बायर्स को, डेवलपर्स को वो दिख रहा है।
जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट्स ले आ रहे हैं, अपना रुझान कर रहे हैं। राइट सर, मैं जैसे अब जब LNT की भी बात हो रही थी, तो जैसे सेक्टर 128 में आ रहा है ये प्रोजेक्ट, तो क्योंकि मैं नोएडा में रही भी हूँ कुछ साल, और मैंने वहाँ पे एक्चुअली में देखे हैं कि 128 लगा लीजिए या 75 लगा लीजिए, 62, मतलब कहीं भी हम चले जाएंगे वहाँ पे सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी, बीइंग अ फीमेल, मैं ये चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि नोएडा इवन दिल्ली और गुड़गांव दोनों से ही बहुत वे बेटर है, चाहे Right, बिल्कुल फरीदाबाद सही हो, मतलब कोई भी लोकेशन हो, उनसे वे बेटर है नोएडा। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जो ग्रीनरी, मतलब जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो मतलब ग्रीनरी तो एक ऐसा फीचर है जो हर किसी को चाहिए, मतलब एक नेसेसिटी ही बन गई है, वांट, नेसेसिटी, सब कुछ ही बन गई है वो। सो अब यहीं पे मैं पूछना चाहूँगी कि LNT ग्रीन रिजर्व जो आ रहा है सेक्टर 128 में, उसका सर मतलब आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी के एस्पेक्ट में और वहाँ के जो एक कॉन्फ़िगरेशन, क्या उसके फीचर्स हैं प्रोजेक्ट के, थोड़ा उस पर भी सर लाइमलाइट दे दीजिए, क्या रहेगा? चिराजी, प्रोजेक्ट से पहले हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि LNT के बारे में। तो LNT जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, सेबी में रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी को इंडिया का बिल्डर ऑफ नेशन बोला जाता है। LNT ने इंडिया के अंदर जितने भी नेशंस के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सारे लगभग सभी प्रोजेक्ट्स पे LNT काम करती है। जैसे कि इनका सबसे फेमस जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अंदर है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है। दूसरा आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम मिलेगा, जो कि अहमदाबाद में है। अटल सेतु बनाया इन्होंने मुंबई के अंदर। जो सबसे इंडिया के अंदर फेमस प्रोजेक्ट रहा है वो आपका इनका रहा है राम मंदिर, राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि भी LNT ग्रुप ने ही बनाया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने मेट्रोस में कई सारी सिटीज़ के मेट्रो बनाए हैं, लाइक चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। ये सारे मेट्रोस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो LNT ग्रुप ने बनाए हैं। अहमदाबाद जो मुंबई का आपका बुलेट ट्रेन है वो LNT ग्रुप बना रहा है। यशोभूमि प्रोजेक्ट है, ये LNT ने बनाया। लोटस टेम्पल आप दिल्ली में देख रहे हैं, ये LNT ग्रुप ने बनाया है। नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है वो भी LNT ग्रुप बना रहा है। तो ऐसे ही देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो LNT ग्रुप ने बनाए हैं। कंपनी के जो रेपुटेशन है वो इंडिया के अंदर बहुत ही हाई लेवल पर है। कंपनी के रेपुटेशन पे कोई भी ऐसा सवाल या कुछ भी ऐसा नहीं बात किया जा सकता जिससे किसी को किसी तरह का शक हो कि कंपनी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी या किसी तरह का कोई भी लीक नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि LNT की रेपुटेशन तो मतलब इवन इंडिया के भी बियॉन्ड जा चुकी है। लोग बहुत ग्लोबल लेवल पे LNT को जानते हैं, बिकॉज LNT सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, वो तो आप माइनिंग लगा लीजिए, चाहे सेमीकंडक्टर, जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं अलग अलग, आपका मेटल्स लगा लीजिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स लगा लीजिए, तो ऐसी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर रोल प्ले करता है LNT। तो LNT एक ऐसी, इवन ये बहुत ही एक प्राउड बात है नोएडा के लिए, बिकॉज दिल्ली NCR में तो ये है ही पहला प्रोजेक्ट जो LNT रेजिडेंशियल लेके आ रहा है दिल्ली NCR में, वो आ ही नोएडा में रहा है। सो ये कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको वहीं से क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है नोएडा की कि LNT ने क्यों चूज़ किया है नोएडा। मतलब जब गुड़गांव, जो कि आज की डेट में अगर किसी को एक रिच लाइफस्टाइल चाहिए, एक सुपर प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहिए, तो लोग तो गुड़गांव का ही नाम याद रखते हैं, दिल्ली का भी नहीं रखते, इवन गुड़गांव का नाम याद रखते हैं। लेकिन LNT ने क्यों नोएडा चूज़ किया? बिकॉज मतलब मुझे, अगर आप मेरा व्यू मांगेंगे सर, तो मैं तो यही बोलूँगी कि नोएडा बेस्ट है, मतलब इन सभी पैरामीटर्स में, अकॉर्डिंग टू अ फीमेल, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं तब भी। कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि गुड़गांव और नोएडा की जो इन सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो नोएडा बहुत ही अच्छा है इन सब मामले में। तो सर जो LNT ग्रीन रिजर्व की लोकेशन है सेक्टर 128 नोएडा, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए एक डिटेल में। श्रेया जी, ये जो LNT का प्रोजेक्ट आया है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके में बताता हूँ कि ये जो लोकेशन है सेक्टर 128, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको नोएडा का मिलेनियम रो बोला जाता है। इसके आसपास के
विसिटी में आप देखती हैं तो आपको सारी चीज़ें आपको मिलती हैं विद इन अ मिनट। आप 5 मिनट 10 मिनट के डिस्टेंस पर अगर आप देखती हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। जनरली अगर कोई बायर घर खरीदना चाहता है तो वो सबसे पहले आसपास की चीज़ों को सर्च करता है कि वहाँ पर क्या है, कैसे है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वहाँ पर ग्रीनरी कैसी है, वहाँ पर हॉस्पिटल कितनी दूर पर है, स्कूल कितनी कितनी दूर पर है, कॉलेजेस कितनी दूर पर हैं, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कितनी दूर पे है, जो कि जनरल लाइफ में लोगों को सबको चाहिए। तो एल&टी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है ग्रीन रिजर्व सेक्टर 128 नोएडा, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली नोएडा के अंदर कोई बड़ी टाउनशिप नहीं है, ये एक टाउनशिप के अंदर प्रोजेक्ट है। ओके। ये जेपी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जेपी विस टाउन। जेपी विस टाउन का प्रोजेक्ट है जो कि 1100 एकड़ के अंदर बना हुआ है। 1100 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसी के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है एल&टी ग्रुप का ग्रीन रिजर्व। इस प्रोजेक्ट के आसपास में आपको हर एक स्कूल मिलेगा, सारे इंटरनेशनल स्कूल मिलते हैं, 2 मिनट 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपको हॉस्पिटल मिलता है, मेट्रो कनेक्टिविटी है 10 मिनट की दूरी पर। दिल्ली से आप अगर देखती हैं तो 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो एक्सप्रेस वे है अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट, जो कि दिल्ली से आप चल करके ग्रेटर नोएडा, नोएडा को कनेक्ट करता है। आपको अप्रॉक्सीमेटली घर से आप निकल करके 2 से 3 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच सकते हैं। पास में ही कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अच्छे हॉस्पिटल हैं। पास में ही आपके बैंक्स वगैरह मिलेंगे, आपको मार्केट मिलेगा, स्कूल मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है। और जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर आपका रेजिडेंस रहेगा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट के पास में या आसपास में किस तरह का माहौल है या कैसा होता है। प्रोजेक्ट जो है चारों तरफ से ग्रीन है। प्रोजेक्ट के दोनों साइड पर आपका 18 होल का गोल्फ कोर्स है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया कि गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स रोड है, या गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपर्स हैं पहले से। तो मैं आपको उसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर जो इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह की लोकेशन में प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनका जो प्राइस है वो जनरल कैटेगरी से बहुत ही दूर है। उनको बाय करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, लग्जरी होने के साथ साथ में ग्रीन एरिया और सारी लग्जरी सुविधाओं के साथ में है आसपास के एरिया में, लेकिन एक मिनिमम सेगमेंट के साथ। बहुत कम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। वहाँ पर सबसे फेमस प्रोजेक्ट है अभी तक रहा है वो मैक्स ग्रुप का प्रोजेक्ट रहा है, मैक्स स्टेट। उसी के पास में आपका कल्पतरू का प्रोजेक्ट है, महागुन का प्रोजेक्ट है। ये सारे जो प्रोजेक्ट है लगभग 1.5-2 साल से चल रहे हैं। और कल्पतरू का प्रोजेक्ट है आपका पोजीशन में आ चुका है और अच्छे प्राइसिंग में सेल हो रहा है। मैक्स ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली आज के टाइम में लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में सेल हो रहा है। कल्पतरू का प्रोजेक्ट है जो आपका लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये में सेल हो रहा है। तो इस तरह की लोकेशन में अगर इस बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी आ करके अपने प्रोजेक्ट्स को सेल कर चुके हैं, तो वहाँ पर लोगों की डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है लोकेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आसपास की लोकेशन में सारी सुविधाएं हैं जो जनरली सबको चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। तो सर अगला क्वेश्चन जो है वो कनेक्टिविटी को लेके है कि जैसे अब जो सेक्टर 128 में जैसे एल&टी ग्रीन रिजर्व में जो लोग रहेंगे, सबसे पहले तो सर उनके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी दूरी पे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस और किस लेवल की रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि नोएडा में टॉप कंपनीज हैं, बट सेक्टर 128 के अगर मैं आसपास की बात करूं एंड इवन क्योंकि ऑल ओवर नोएडा ही मतलब अगर थोड़ी थोड़ी दूर पे ही हम जाते हैं तो कोई ना कोई कमर्शियल हब कंपनी देखने को हमें मिल जाता है, तो यहाँ से क्या कनेक्टिविटी रहेगी, पहला क्वेश्चन मेरा ये। दूसरा, अगर कोई इंसान दिल्ली रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली की हूँ, तो मुझे अगर कल को नोएडा जाना हो और मुझे सेक्टर 128 के आसपास जॉब मिले, तो मेरे लिए कितना इजी रहेगा कम्यूट करना, वेदर इट इज फ्रॉम मेट्रो या फिर वाया रोड? श्रेया जी, जो सेक्टर 128 है ये एक नोएडा की ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से आपको नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और आगे आपको आगरा या फरीदाबाद की तरफ जाने में
किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं आपसे बात करूं कि दिल्ली से आप बोल रही हैं, अगर दिल्ली से आपको जाना है तो दिल्ली और सेक्टर 128 की जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली, जो बॉर्डर लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर है। जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है अक्षरधाम से लेकर के परी चौक तक की एक्सप्रेसवे है, जो कि बोला जाता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसकी कनेक्टिविटी है। सिंगल रोड है जिस पर कोई भी रेड लाइट नहीं है। अगर आप अक्षरधाम से चलती हैं और सेक्टर 128 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लगता है आपको, 10 मिनट में आप सेक्टर 128 पहुंच जाती हैं। अगर और भी कनेक्टिविटी की बात करती हैं, एफएनजी है, फरीदाबाद नोएडा गुड़गांव। एफएनजी की जो कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की दूरी पर है। आपको वहाँ से गुड़गांव जाना हो, फरीदाबाद जाना हो या आपको गाज़ियाबाद जाना हो तो, और अगर आप दूसरी कनेक्टिविटी आपको बताऊं, ग्रेटर नोएडा जाना हो, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 128 से आपको लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। उसी से और आगे आप बढ़ेंगी, जो आपका आज के टाइम में नोएडा का सबसे फेमस लोकेशन है, आपको एयरपोर्ट के लेकर के नोएडा सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो एयरपोर्ट भी वहाँ से बहुत ही कम डिस्टेंस पर है। आप अगर किलोमीटर्स में देखती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली तो एयरपोर्ट वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर्स है, बट मिनट्स में अगर आप नहीं देखती हैं तो आपको मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स की डिस्टेंस पे एयरपोर्ट मिल जाएगा। पास में अगर मेट्रो देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो जो है आपका सेक्टर 83 है, NACZ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पर है। अगर कोई नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर जाता है, लगभग 10 मिनट की डिस्टेंस पर मेट्रो है, जो सेक्टर 83 आता है। और अगर दिल्ली की तरफ से कोई आता है तो सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो आपका ओखला बर्ड सेंचुरी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो मेट्रो कनेक्टिविटी आपको ईजिली मिल जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आराम से मिल जाता है आपको, एक्सप्रेसवे है, एफएनजी है, सारी कनेक्टिविटीज से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। सो अगर कोई मतलब दिल्ली से आ रहा है कोई वर्किंग प्रोफेशनल, तो कंपनीज जो हैं वो कितनी दूरी पे रहेंगी, मतलब 5-7 मिनट की दूरी पे ही होंगी? मैक्सिमम 5-7 की मिनट की दूरी पर। तो फिर मतलब जो दिल्ली से आ रहा है उनको जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो मेट्रो के नीचे इजीली अवेलेबल होता है यस, बिल्कुल होता कंपनीज है, तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल होता है। आज के टाइम में आपको ई रिक्शा, ऑटो, ओला, उबर सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो कि मेट्रो से अप्रॉक्सीमेटली अगर कैब लेकर के आप जाते हैं तो 5 मिनट 7 मिनट की डिस्टेंस पे मिल जाता है। अच्छा सर, अब जैसे लाइफस्टाइल की बात करें हम, तो अब गुड़गांव की जब हम बात करते हैं तो गुड़गांव का तो लाइफस्टाइल अलग ही प्रीमियम टॉप नॉच लेवल पे है। और अब जब हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, डिसेंट है। तो अब सेक्टर 128 यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं LNT ग्रीन रिजर्व, तो जो एंटरटेनमेंट सेंटर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स, मतलब बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, पब्स, क्लब्स, ये कितना दूर, ज़्यादा दूर है या आसपास कोई फेमस मॉल्स, फेमस कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट जोन, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं या मॉल्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो जो टाउनशिप है 1100 एकड़ का, मैंने जैसा आपको बताया, बिल्कुल पास में ही 2 मिनट की डिस्टेंस पे आज के टाइम में लगभग 4 से 5 शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, जो ऑलरेडी रनिंग में हैं, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है। और नोएडा में अगर देखा जाए, नोएडा का सबसे फेमस जो मॉल है आपका DLF मॉल। DLF मॉल अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की डिस्टेंस पर है। ग्रेट इंडिया पैलेस GIP मॉल बिल्कुल 10 मिनट की डिस्टेंस पर है। तो शॉपिंग मॉल या लाइफस्टाइल्स के लिए कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन पर है, लगभग मतलब आप मानिए 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस पर। तो इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी कि सेक्टर 128 की जिस तरीके से प्लानिंग की गई है वो एक्चुअली में काबिल तारीफ है, बिकॉज मैंने खुद नोएडा को आज से बहुत टाइम पहले भी देखा था जब वो डेवलप हो रहा था। पैंडमिक के बाद 2021 के एंड के टूवर्ड्स मैं वहाँ पे रहने लगी थी, और जिस तरीके का मैंने वहाँ लाइफस्टाइल देखा, और स्पेशली सेक्टर 128 के आसपास की जो लोकेशन उस टाइम पे तो थोड़ा सा हल्का कम डेवलप थी, अब तो और ज़्यादा हो गई है डेवलप, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, बट धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत एक अच्छे रेट पे चल रही है। मतलब इतना मैंने कहीं नहीं देखा, ना दिल्ली में, ना गुड़गांव में, ना कहीं और भी जहाँ भी मैंने विज़िट किया। ये तो मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ से कि नोएडा की ये लोकेशन बहुत ही सुंदर है। राइट। तो अब
एक है गोल्फ कोर्स को लेके मेरा क्वेश्चन कि एक तो गोल्फ कोर्स जब हम बोलते हैं तो गुड़गांव की बात करते हैं, दिमाग में एकदम गुड़गांव आता है। दूसरा क्या है, गोल्फ कोर्स मतलब ग्रीनरी और एक बहुत ही अलग लाइफस्टाइल। गुड़गांव का जो गोल्फ कोर्स रोड है वो तो लेने का एंड यूजर सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। इतना मतलब इतनी ओवर द टॉप जाके प्राइजेस हो गए हैं। एंड स्पेशली जब मैग्नोलियाज आया, कैमेलियाज आया, तो वो एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर गई वो दोनों, मैग्नोलियाज, अरालियाज, स्पेशली कैमेलियाज। तो अब क्या है कि गोल्फ कोर्स रोड में एंड यूजर तो नहीं सोच सकते। अब ये गोल्फ कोर्स रोड के बाद में जो गुड़गांव में एक दो और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे गोल्फ कोर्स का व्यू मिलता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे एरियाज में है कि वहाँ पे बीइंग अ फीमेल तो नहीं रहा जा सकता हाल फिलहाल में। अभी प्रेजेंट में हम देखें तो नहीं हम उन जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं शाम को, एक टाइम पे 5 बजे 6 बजे हमें आना ही पड़ता है कि भाई इसके बाद आप नहीं ट्रैवल कर सकते। लेकिन अब यहीं पे हम नोएडा की बात करें, यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स है, जैसे कि आपने बताया 18 होल गोल्फ कोर्स है सेक्टर 128 के पास में, स्टिल प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक थोड़ा सा न्यूट्रल उसमें है। तो अब यहाँ पे है भी 2-3 गोल्फ कोर्स और सभी बहुत अच्छी लोकेशन पे भी है और एंड यूजर सोच सकता है वहाँ पे जाने की। तो ऐसे ही गोल्फ कोर्स के बारे में या फिर थोड़ा और यूनिक एमिनिटीज जो एल&टी ग्रीन रिजर्व लेके आ रहा है, वो थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या क्या वो एमिनिटीज रहेंगी। सर जी, प्रोजेक्ट जो है वो चारों तरफ से ग्रीन एरिया पे बना हुआ है। प्रोजेक्ट के दोनों साइड पर गोल्फ बना हुआ है। बैक साइड में आपका 18 होल का गोल्फ कोर्स है, फ्रंट साइड में आपका 9 होल का गोल्फ कोर्स है। अब अगर प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल के बारे में बात किया जाए तो प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है वो 6.1 एकड़ का लैंड पार्सल है। 6.1 एकड़ के लैंड पार्सल पर सिर्फ और सिर्फ 4 टावर आ रहे हैं और 4 टावर के अंदर ओनली 600 यूनिट्स हैं। और टावर्स का जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो है आपका एंट्रेंस जो है आपका ट्रिपल हाइटेड आपकी एंट्रेंस लॉबी है। और जो टावर्स की हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 स्टोरी की बिल्डिंग है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ साइजेस के बारे में। जो 4 टावर है, 4 टावर में से आपका टावर नंबर 1 है। टावर नंबर 1 के अंदर आपको 5 BHK मिलता है। 5 BHK के अंदर जो साइजेस हैं, और उससे मैं आपको बताना चाहूँगा जो टावर नंबर 1 है उसमें एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट है। 2 यूनिट होने की वजह से जो भी उसका उसमें रेजिडेंट होगा उसको दोनों तरफ का व्यू मिलता है। 9 होल गोल्फ कोर्स का भी और आपको 18 होल गोल्फ कोर्स का भी, दोनों तरफ का आपको व्यू मिलता है। इस टावर नंबर 1 है, इसके अंदर आपको 5100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलता है जो कि आपका 5 BHK है। दूसरा जो साइज है इसका 5700 स्क्वायर फीट का 5 BHK। तो ये जो टावर है ये लग्जरी है, बहुत ही यूनिक साइजेस है। पूरे नोएडा के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर इतना बड़ा साइजेस का कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं है। एल&टी जो है ये साइजेस के जो प्रोजेक्ट्स ले आ रहा है पूरे नोएडा में ये साइजेस नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 4000 या 4500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलेगा मैक्सिमम साइज़ का। बट ये जो साइजेस है वो एल&टी ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी लेकर आया है। 5100 स्क्वायर फीट का 5 BHK और 5700 स्क्वायर फीट का 5 BHK। अगर टावर 2 की बात करें तो यहाँ इस टावर में के अंदर आपको 3 BHK और 4 BHK दोनों का साइज़ मिलता है। जो 3 BHK का साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली आपका 2800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर के अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। और इसमें जो 4 BHK का साइज़ है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 3500 स्क्वायर फीट से लेकर के 3600 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। ये जो तीनों टावर हैं इनमें इक्वल साइज़ है। टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4। इसमें एक फ्लोर पर 3 यूनिट है, एक विंग में आपका 3 BHK है और बचे हुए 2 विंग में 4 BHK हैं। तो इसी तरह से इसके साइजेस हैं। और इसमें एमिनिटीज़ की बात की जाए तो जो आपका क्लब हाउस है अप्रॉक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और इसके अंदर सारी एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं। अगर मैं आउटडोर एमिनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको
स्विमिंग पूल मिलता है, किड्स पूल मिलता है। जो स्विमिंग पूल है आपका वो ओलंपिक साइज़ का पूल है। इसमें आपको साइक्लिंग ट्रैक मिलता है, जॉगिंग ट्रैक मिलता है, किड्स प्ले एरिया मिलता है और इंडोर एमिनिटीज़ की बात किया जाए तो जिम मिलेगा, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हैं कुछ जो कि इंडोर्स में मिलेंगी आपको। कैफ़ेज़ बना हुआ है, आपको यहाँ पर इंटरनेट ज़ोन एरिया बना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ हैं, सारी एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। कुछ सारी अच्छी लग्ज़री सेगमेंट की एमिनिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर लेके आ रहा है डेवलपर। और अगर प्रोजेक्ट की प्राइसिंग के लिए बात की जाए तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। जिस कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, मेरा मानना है कि अप्रॉक्सिमेटली 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट होना चाहिए, बट डेवलपर्स ने अप्रॉक्सिमेटली 22,000 से लेके 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में लेके आए। तो अच्छे साइजेस के साथ, अच्छे प्राइस के साथ प्रोजेक्ट आया है। ईवाई प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो ईवाई प्रोसेस जो है आपका सारा इसका ऑनलाइन बेस्ड है और इसमें आपको जो ईवाई प्रोसेस करना है वो 10 लाख रुपए के अमाउंट से ईवाई देना है। 10 लाख रुपए का आपको चेक दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। केवाईसी के साथ में आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करना है। उसके बाद जो भी अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्रोसेस होगा जिसमें आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आपको यूनिट अलॉट हो जाएगा। फिर वहाँ से आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस आगे को कर सकते हैं। यूनिट अलॉटमेंट होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको ईमेल पर आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो सर जैसे इतनी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है, वो है पोजेशन टाइम एल&टी ग्रीन रिजर्व का। और इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ सर, जैसे मिड सेगमेंट के लिए और भी कोई आप प्रॉपर्टी अगर नया लॉन्च आ रहा है रेजिडेंशियल में, तो वो भी आप सजेस्ट कर दीजिए। पोजीशन के बारे में अगर बात की जाए तो यूपी रेरा के अंदर जो भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाता है आज के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली उनको मिनिमम 5 ईयर का टाइम मिलता है। बट एल&टी जो है वो उस कंपनी का रेपुटेशंस को देख करके और सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने एनालिस किया है वो आज के टाइम में कंपनी का भी कहना है कि हम मैक्सिमम 4 ईयर के अंदर पोजीशन दे देंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपको 4 सालों के अंदर कंस्ट्रक्ट करके मिलेगा। आसपास के लोकेशन में आपको बताऊँ, अगर नया लॉन्च के बारे में अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी का डेवलपर है नोएडा का, जो नोएडा के लिए नया नहीं है बट अदर सिटीज़ के लिए नया है। वहाँ का लोकल डेवलपर है बट बहुत ही अच्छा डेवलपर है जिसका नाम है एस। एस ग्रुप नोएडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आज के टाइम में करंटली अप्रॉक्स 12 से 15 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जो कि ज़्यादा टाइम में नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 सालों के अंदर। और नोएडा के अंदर अगर लग्जरी की बात की जाए तो एस ग्रुप का नाम सबसे ऊपर आता है अब तक में। सेक्टर 107 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि एस ग्रुप का है, जिन्होंने अभी एस मेडालियो के नाम से लॉन्च किया है। ये पहले प्रोजेक्ट महागुण का रहा है, महागुण ग्रुप का प्रोजेक्ट था, बट अभी एस ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया है। और ये जो लोकेशन है अपने आप में लैंडमार्क है नोएडा का। सेक्टर 107 जो आसपास के सराउंडिंग का जो लोकेशन है वहाँ पर सारी चीज़ें पहले से ही इस्टेब्लिश है। जो आसपास के लोकेशन में जो फैमिलीज रह रही है, जो जो लोग रह रहे हैं, वो सब बहुत ही अच्छे सेक्टर्स में उसका नाम आता है। उसके आसपास में जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक काउंटी 107, प्रतीक एडिफिस, लोटस 300, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। काउंटी 107 बिल्कुल सटा हुआ प्रोजेक्ट है और वहीं पर आपका सेक्टर 107 में आपका एस का प्रोजेक्ट आ रहा है, एस मेडालियो। ये 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लगभग 650 यूनिट आ रही हैं। 3 BHK से लेकर के 4 BHK तक का अपार्टमेंट्स है। अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्क्वायर फीट से लेकर के 4500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आ रहा है। सुपर लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये नया लॉन्च है। अगर किसी का बजट 22-24 हज़ार रुपये नहीं होता है तो इसका जो प्राइस है लगभग 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आज इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हम सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक बिल्कुल ही नया आपने इंसाइट दिया है। बिकॉज अभी तक क्या था कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा गुड़गांव के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था, एंड अब हमने नोएडा की प्रॉपर्टी के ऊपर, नोएडा किस तरीके से डेवलप हो रहा है, एक मतलब
एग्जाम्पल के साथ हमारे व्यूअर्स को आज पता चला है कि हाँ, मतलब नोएडा में भी कौन से टॉप डेवलपर्स अब आ रहे हैं, तो उनको ये कि आज बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड आई एम श्योर गाइज कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप भी एक मिड सेगमेंट में आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या अगर आप एंड यूज़र भी हैं, तो नोएडा इज़ दी बेस्ट सिटी जहाँ पे आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट या फिर घर में एक अच्छा लाइफस्टाइल एक्वायर इनहेरिट करने का सोच सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।